आते हैं। कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। कथावाचक, जो उस वक्त कोई 10 साल का था, वो अपने एक दोस्त के साथ अपने गांव लौट रहा है। ठीक है। जून की दोपहरी, लू चल रही है और 2 किलोमीटर का रास्ता एकदम वीरान है। और उस वीराने में भी एक पूरा लैंडस्केप है, मतलब एक नहर है, एक तालाब। हाँ, फिर एक रेलवे लाइन। और उसके ठीक बाद एक बड़ा सा घना बगीचा। तो मतलब माहौल में पहले से ही एक अजीब सी खामोशी है। बिल्कुल। और इसी रास्ते पर तालाब के पास उन्हें एक औरत दिखती है। लाल साड़ी पहने हुए अपने सूअरों को चरा रही है। ये तो गांव का एक आम सा नजारा लगता है। हाँ, बच्चे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो आगे बढ़ जाते हैं और रेलवे लाइन के किनारे उन्हें बहुत सारे पुराने फटे हुए लॉटरी टिकट्स मिलते हैं। लॉटरी टिकट? हाँ। जैसे ही वो बच्चे बगीचे के पास पहुंचते हैं, कथावाचक की नजर एक और औरत पर पड़ती है। वही औरत, वही लाल साड़ी, लेकिन ये अलग है। काली सी है, बाल पूरी तरह बिखरे हुए और उसकी आंखें सीधे उसी पर टिकी हैं। वो कुछ बोलती नहीं है, बस बच्चे को घूर कर अजीब तरह से हंसती है। हाँ। कई बार खामोशी और एक अजीब सी हंसी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी हो सकती है। जाहिर है, बच्चा बुरी तरह डर जाता है। वो चिल्लाता है, जल्दी भाग, वहां चुड़ैल है। और दोनों भागना शुरू कर देते हैं। हाँ, पर वो औरत भी उनके पीछे दौड़ने लगती है। वो औरत उनका पीछा तो करती है, पर सिर्फ बगीचे की बाउंड्री तक। जैसे ही वो बगीचे से बाहर निकलने वाले होते हैं, वो रुक जाती है। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी दीवार उसे रोक रही हो। बिल्कुल। वो उस हद के पार नहीं जा सकती। बच्चों के लिए तो ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो कोई इंसान नहीं है। सही बात है। तो उनका दोस्त, जो थोड़ा लंबा और तेज था, वो आगे निकल गया। कथावाचक पीछे रह गया। घबराहट में वो चप्पलें हाथ में लेकर एक दूसरे रास्ते पर भागता है, जो नहर की तरफ जाता है। और तभी उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखता है। हाँ, और वो उसे हाफते हुए पूरी कहानी सुनाते हैं। वो आदमी भी उनकी बात सुनकर कहता है, चलो देखते हैं। उन्हें ये जानने पर मजबूर कर रहा था कि जो उन्होंने देखा वो हकीकत थी या वहम। सही बात है। वो उस रहस्य को अनसुलझा नहीं छोड़ना चाहते थे। बिल्कुल। तो जब वो तीनों वापस उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले उसी बगीचे के पास वाले तालाब में एक औरत डूबकर मर गई थी। ओहो। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाद से कई लोगों ने उस इलाके में अजीब चीजें महसूस की हैं। जैसे कि? क्या महसूस किया? जैसे उस रात कथावाचक को अपनी खिड़की के बाहर से वही हंसी सुनाई देती है जो उसने दिन में सुनी थी। अरे बाप रे। और अगले दिन उसका दोस्त बताता है कि रात में कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा था। तो ये वहम तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये बातें उस अनुभव को वहम नहीं रहने देती, उसे एक डरावनी हकीकत बना देती हैं।